Good morning, student. Welcome to the next lecture from the chapter Political Parties. Dear student, before this lecture we had already discussed about the components of political parties, meaning of political parties, and the functions of political parties. Now, all these topics have already been discussed in our lecture. Today's topic is necessities of political parties, है ना. आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी नेसेसिटीज़ क्या है, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना. स्पेशली इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस टॉपिक. डियर स्टूडेंट, political parties are, as I told you earlier, that it is the very spirit of democracy. Without political parties, we never think for a proper democratic government in a country. So these are the certain points which we are going to discuss, that what is the importance of political parties और the necessities of political parties. पहला आपका दिया गया है कि हमने देखो बेटा, बिफोर दैट हम पढ़ने के पहले हम बात करते हैं द फंक्शंस विच वी हैड स्टडीड, है ना. जो इसके पहले हमने फंक्शन पढ़े थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, है ना. ये सभी फंक्शंस अगर हम पढ़े थे तो फिर इन दैट फंक्शन वी जस्ट जोड़ते हैं इसके साथ कि वो जितने भी फंक्शंस थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो कोई भी फंक्शंस आपके परफॉर्म नहीं हो सकते हैं जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हो. उन फंक्शन को परफॉर्म कौन करेगी? पॉलिटिकल पार्टीज करेगी, बट नेचुरल, है ना. चाहे वो फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे आपका हो रोल ऑफ अपोजिशन हो, चाहे आपका लॉन्चिंग वेलफेयर स्कीम्स हो, है ना. ऑल दिस फंक्शन वे परफॉर्म बाय द पॉलिटिकल पार्टीज. सबसे पहला है वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन द पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट बी देयर, है ना. आप जरा सोचिए, हम किसी भी चीज़ की ज़रूरत कब पड़ती है? जब वो चीज़ होती नहीं है हमारे पास. तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं होगी, तभी हमें पता चलेगा कि वास्तव में पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना. सिचुएशन विदाउट पार्टीज, जरा सोच के देखिए कि आपके इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो कैसे होगा सिचुएशन, व्हाट विल बी द सिचुएशन. हम ऐसे सिचुएशन के बारे में सोच ही नहीं सकते. तो आप सब कह सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी बात है कि इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव, जो आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, दैट इज़ द इलेक्टोरेट. आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मीन्स इन द इलेक्शन वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड दोज पीपल्स when there and they make government for us. So elected representative will be responsible for the constituent but not for the whole country. सर इसको भी देखिए आप कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किसी एक क्षेत्र के लिए से इलेक्ट होते हैं तो वहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ है तो उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को दोबारा भी पावर में आना है. दैट्स वाई दे विल डू सच टाइप्स ऑफ वर्क, जिससे कि केवल एक ही कंस्टिट्यूएंसी नहीं बल्कि पूरे देश के लोग उससे आपके वाकिफ हों, फ़ायदे में रहें, सो दैट दे विल कम अगेन ना. तो पॉलिटिकल पार्टीज दे वर्क फॉर होल कंट्रीज, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज. ओके, नेक्स्ट हमारा है एज सोसाइटीज़ कैन बी लार्ज, है ना. ऐसे हिंदुस्तान की सोसाइटी हमारी बहुत ही लार्ज है, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स है ना. ऐसे हालात में क्या होता है कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इशूज़, है ना, जो कि गवर्नमेंट में होती है, और देर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ एंड देर आर द इशूज़, एंड दीज व्यूज़ एंड द इशूज़ वे आर पुट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना. ये जो आपके व्यूज़ होते हैं और आपके ये इश्यूज़ होते हैं, दीज व्यूज़ एंड इश्यूज़ वे आर पुट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट ओनली बाय द आपका पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना. पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही ये सब आपके इश्यूज़ और व्यूज़ को हम सरकार के तक पहुंचा सकते हैं. अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो फिर दीज व्यूज़ एंड इश्यूज शुड नॉट बी पुट इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. एंड लास्टली वी कैन से दैट अ मैकेनिज्म ऑफ इज़ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट और स्ट्रेंथ द गवर्नमेंट, है ना, मेक पॉलिसीज़ एंड जस्टिफाई द अपोज देम. तो देखिए, अगर हम गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है ना, पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, अगर पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट कोई बनता है तो दिस पॉलिसी शुड बी मेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, है ना. ये पॉलिसी आपका पॉलिटिकल पार्टीज बनाएगी. और साथ में अगर पॉलिटिकल पार्टी ने कोई पॉलिसीज बनाई और वो पॉलिसीज़ में कोई दिक्कत है, कोई कमियां हैं, तो दोज इशूज शुड बी रेज बाय द अपोजिशन पार्टी, है कि नहीं. ये इशू तो आपका अपोजिशन पार्टी ही रेज करेगी. तो रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन पार्टी बोथ आर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड दिस शुड बी रेज ओनली बाय दिस शुड बी हैपन ओनली वी हैव अ proper political system in our country. So these are the importance of political party, necessities of the political party. Okay, इसके बाद हम बेटा as I told you that this is very important topic. तो this type of question, these questions are often asked in the question of 5 marks.
ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर 5 नंबर के पूछाते हैं, सो यू कैन रीड इट आउट, यू कैन मेक इट इन योर कॉपी सो दैट यू कैन रिमेंबर इट, एंड इफ द क्वेश्चन विल कम इन द एग्जामिनेशन यू कैन राइट इट वेरी क्लियरली। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड बिकॉज, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज हमारी रिक्वायर करते हैं, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं हो सकता। क्या क्या नहीं हो सकता, देखिए पहला आपका एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होते तो सभी कैंडिडेट अलग अलग अपने इंडिपेंडेंट होते, और अगर इंडिपेंडेंट होते तो क्या होता, दे कैन मेक देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। एक 135 मिलियन पीपल है तो 135 आपके व्यूज़ होते, 135 इश्यूज़ होते, और 135 मिलियन आपके यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज होती, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंट्री। कोई भी कंट्रीज को रन करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होता, क्योंकि सभी लोग क्या कर रहे हैं, ऑल द पीपल्स दे आर इन द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। सभी लोग देश को रूल करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी बात सब लोग अपोज करने की भी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, देयर विल बी नो एजेंसीज टू गैदर एंड प्रेजेंट डिफरेंट व्यूज़, है ना। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो कोई भी ऐसी एजेंसीज नहीं होती जो कि डिफरेंट व्यूज़, है ना, और इश्यूज़ को सब सरकार के सामने रख सकती। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि उसको देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, वो किसी को आंसरेबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, तो वो आपका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। और लास्ट में आपका दिया गया नो मैकेनिज्म टू सपोर्ट द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज एंड जस्टिफाई और अपोज देम। हमने बात किया था इसके बारे में कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो कोई भी पॉलिसीज़ नहीं बनती, और कोई भी पॉलिसीज़ को अपोज करने का कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं होता। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी है ना, ये दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ये हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी है। तो बेटा पॉलिटिकल पार्टीज कितनी होनी चाहिए किसी भी देश में, दैट डिपेंड ऑन द सोसाइटी, है ना। कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए दैट इज डिपेंड ऑन द सोसाइटी। कुछ सोसाइटीज हमारी आपका होमोजीनियस होती हैं। होमोजीनियस का मतलब सभी जगह पे हिंदू ही हैं, पूरे देश में हिंदू हैं और पूरे देश में मुस्लिम हैं, देयर इज़ नो अदर पीपल। हेट्रोजीनियस मीन्स आपका मिक्स सोसाइटी, जहाँ पे आपके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होते हैं, ऐसे। तो पॉलिटिकल सिस्टम डिपेंड करता है कि आपके देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि वो समाज कैसा है, सोसाइटी कैसी है, क्या ये मिक्स सोसाइटी है और ये आपका होमोजीनियस सोसाइटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वहाँ के पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, क्या वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, और द प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और आपका इलेक्टोरल लॉज हैं कि नहीं है। दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दैट कंट्री। और लास्टली हम लोग बात करते हैं कि उस देश का इतिहास क्या रहा है और कल्चर कैसी है। इफ़ द कंट्री है डाइवर्स कल्चर, इफ़ द कंट्री है वेरी बिग हिस्ट्री, देन आपका पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे ज़्यादा हुई, क्योंकि एवरी सोसाइटी, एवरी कल्चर और एवरी लैंग्वेज पीपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। सो दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम। और इसी के आधार पे इन इंडिया और इन थ्रू आउट द वर्ल्ड वी हैव 3 पार्टी सिस्टम ना। पहला आपका 1 पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम का एग्जांपल आपका चाइना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, हमने बात किया है। 2 पार्टी सिस्टम आपके यहाँ पे है जिसको हम लोग बोलते हैं बाई पार्टी, 2 पार्टीज होंगी उसमें, एग्जांपल आपका यूएसए है और यूके है ना, यूएसए एंड यूके। नेक्स्ट आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में आपकी बहुत सारी पार्टीज होती हैं, कभी कभी बहुत सारी पार्टी मिलकर आपका अलायंस बनाती हैं, है ना, मीन्स डिफरेंट पार्टी, जैसे आपका बीजेपी है ना, एज वेल एज दूसरा आपकी है कांग्रेस, है ना। तो दिस बीजेपी एंड कांग्रेस दे आर ज्वाइन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ अदर पार्टी एंड दे मेक अ कोलिजन गवर्नमेंट। ओके, तो ये आपका मल्टी पार्टी सिस्टम होता है लाइक इन इंडिया। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री, इन द वर्ल्ड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 1 बाय 1। सबसे पहला है 1 पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है, देखो 1 पार्टी सिस्टम आपका है इन सम कंट्रीज ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट ना, दिस इज कॉल्ड द 1 पार्टी। सरकार को चलाना और सरकार को कंट्रोल करने का काम केवल एक पार्टी को होता है ना, और वही एक ही पार्टी आपके पूरे देश में रहेगी एंड द पीपल ऑफ दोज पीपल ओनली द फेसेस विल चेंज, चेहरा बदलेगा, नीतियाँ, आइडियोलॉजी, आइडियाज सभी चीज़ एक ही रहेगी। और जिसका एग्जांपल आपका चाइना है ना, चाइना ओनली 1 पार्टी वहाँ पे है, दैट इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी। आप सभी जानते हो व्हाट इज द कंडीशन गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, है ना। अगर वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती, लेकिन यहाँ पे पता है कि केवल एक ही गवर्नमेंट है, एक ही पार्टी है एंड देयर इज़ नो एनी अपोजिशन, सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है, सरकार अपने मन मुताबिक काम करती है। सो चाइना इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ 1 पार्टी सिस्टम। आफ्टर 1 पार्टी सिस्टम वी हैव 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम में आपका क्या होता है, पहले देखो
यहाँ पे क्या होता है, माइनर पार्टी इज, देखिए एक दो होते हैं, एक माइनर एक मेजर पार्टी होते हैं। एक माइनर पार्टी इज़ वन ऑफ द मेनी पोलिटिकल पार्टीज विदाउट वाइड वोटर सपोर्ट। यहाँ पे आपके दो पार्टीज होती हैं। देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ द टू पार्टीज देयर वर सर्टेन स्मॉल पार्टीज वेयर आर आल्सो इन द कंट्री, बट हमेशा बातें जो हैं, हमेशा अधिक से अधिक सीटें मिलती हैं आपका दो पार्टीज़ को। लाइक अमेरिका में है, एक डेमोक्रेट पार्टी है, दूसरा रिपब्लिकन पार्टी है ना। इसके अलावा वहाँ पे कोई पार्टीज नहीं है। तो हालांकि इसके अलावा और भी पार्टीज़ हैं, बट लार्ज अमाउंट ऑफ सीट्स वेयर विन बाय द रिपब्लिकन पार्टीज और द डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना। अमेरिका इज एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे एक प्रकार से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी यहाँ पे होती है। ऐसे देश में जहाँ पे बहुत ही कम आपका सोशल डिवीजन है, ऐसे देशों में आपका टू पार्टी सिस्टम इज़ क्वाइट आपका एप्लीकेबल। आफ्टर दैट वी हैव द मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है कि इफ़ सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर, एक नहीं बहुत सारी पार्टियाँ आपके इंडिया में, मतलब लाइक 750 पार्टीज आपके देश में हैं, वो सभी पार्टीज पावर में आना चाहती हैं। एंड मोर देन टू पार्टीज हैव रीजनेबल चांसेस ऑफ विनिंग। केवल यहाँ पे ही नहीं कि यहाँ पे कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, नो, रिपब्लिकन जीतेंगे या डेमोक्रेट जीतेंगे, नो। यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ को जीतने का मौका हमेशा बना रहता है ना। वी कॉल इट द मल्टी पार्टी सिस्टम। इन इंडिया वी हैव द मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि इन इंडिया वी सी दैट कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीज एंड इन एनी टाइप ऑफ आपका जनरल इलेक्शन और आपका इन द असेंबली इलेक्शन वी ऑफन सी दैट कि मेनी पार्टीज दे ऑफन विन द इलेक्शन, है ना। तो ये आपका मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। सिंस मल्टी पार्टी सिस्टम टेंड टू ऑफर मोर चॉइस टू द वोटर्स, इट इज़ ऑफन कंसिडर बेटर देन द अदर पार्टी सिस्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देखिए जो आप क्लास में दिया गया है, ये हमारे एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो वोटर्स हमारे होते हैं, वोटर्स को बहुत सारे विकल्प देते हैं। जैसे हमने देखा कि वन पार्टी सिस्टम में केवल एक पार्टी है, टू पार्टी सिस्टम में हमने देखा केवल टू पार्टी है, बट इन मल्टी पार्टी सिस्टम वी हैव मोर देन टू पार्टीज। तो यहाँ पे हमारे जो वोटर्स हैं उनके पास क्या है, मल्टीपल चॉइस है ना, मल्टीपल चॉइस है। इफ द वोटर गेट द मल्टीपल चॉइस, देन आपका दे कैन चूज द बेटर गवर्नमेंट फॉर देयर country, for their society. So these are the different types of party system in our country or in the world. Okay, after that beta we have certain question in front of you, you can do the answer. आपका पहली बात तो है कि हम पार्टी को क्या बोलते हैं, ऑन किस बेसिस पे हम पार्टी सिस्टम को चूज़ करते हैं। तो हमने तीन चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। बाई पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम क्या होता है इसको बताना है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, यू कैन अभी हमने बात किया इसके बारे में। और व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। एक लोकतांत्रिक मुल्क में डेमोक्रेटिक पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज की क्या ज़रूरत है, नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इन दिस वे वी हैव completed the topic. In the next lecture we will come with the different type of political parties, national parties, regional parties, and different types of parties we will study. Okay, till then enjoy. Thank you.